श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद नित्य विष्णुपाद अष्टोत्र शशि श्रीमद्भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी एवं नित्य विष्णुपाद अष्टोत्र शशि श्रीमद्भक्ति विधान श्रीला नारायण गोसाई महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव पूज्यपाद परमेश्वर प्रभु जी, पूज्यपाद बाबा महाराज, पूज्यपाद भक्ति विधान श्रीधर महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप सभी वैष्णव के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हम सब लोग बड़े ही भाग्य से श्री नित्यानंद प्रभु की लीलाओं का कीर्तन गा रहे थे, सुन रहे थे। बड़ी ही सुंदर नित्यानंद प्रभु की लीलाएं। नित्यानंद प्रभु का जन्म एक चक्रान ग्राम में हुआ और वहाँ पे उनकी जितने भी बालकों के साथ बड़ी सुंदर सुंदर वो लीलाएं करते थे। भगवान के जितने भी आज तक अवतार हो चुके हैं उन सब अवतारों की भगवान नित्यानंद प्रभु क्या करते थे, अनुकरण करते थे अपने साथ के बालकों के साथ अलग अलग प्रकार की लीलाएं। तो उसमें कृष्ण लीला का जितनी भी कृष्ण भगवान ने लीलाएं की उन सब का अनुकरण करके नित्यानंद प्रभु सब जो ग्रामवासी थे, एक चक्रा ग्राम के वासी थे, उन सबको आनंद प्रदान करते थे और ग्वाल बालकों को भी आनंद प्रदान करते थे। इसी प्रकार जितने भी अवतारों की जितनी भी लीलाएं थी सबका अनुकरण करके खेल खेलते रहते। किसी दिन नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, वामन रूप धारण कर लिया। वामन रूप धारण करके दूसरे बालक को बलि राजा बना दिया और बलि राजा बना के उसके त्रिभुवन को हरण करने जाते हैं। वामन भगवान ने क्या किया था, बलि से जाके 3 पग धरती मांगी थी और जैसे 3 पग धरती मांग के उसको छल लिया था भगवान ने। छल क्या किया, छोटा सा रूप धारण करके चले गए और बाद में त्रिविक्रम रूप धारण कर लिया, बड़ा सा रूप धारण कर लिया और फिर वहाँ जाके क्या किया, 3 पग, एक पग उठाया पूरा पृथ्वी लोक नाप दिया, दूसरे पग में पूरा स्वर्गलोक ब्रह्मलोक तक और तीसरा पग बोलते हैं कहाँ पे रखूँ। इस प्रकार से बलि से भगवान ने सारा उसका राज्य ले लिया था त्रिभुवन का। तो यहाँ पे नित्यानंद प्रभु भी क्या करते हैं, वामन रूप धारण करके बलि को राजा बनाकर उससे त्रिभुवन को हरण करने जाते हैं। कोई बालक क्या करता, उसमें जब ये लीला हुई थी भगवान की, ये अवतार हुआ था, उस समय बलि के जो गुरुदेव थे शुक्राचार्य, उन्होंने उसको इस कार्य करने से रोका था कि ये विष्णु है, इसको मत दो कुछ, ये छल करके तुमसे सब कुछ ले जाएगा। इसी प्रकार नित्यानंद प्रभु की लीला में भी कोई बालक क्या करता है, वृद्ध का एक बूढ़े का वेश धारण करके गुरु शुक्राचार्य का रूप धारण करता है और दान देने के लिए मना करता है। परंतु अंत में प्रभु क्या करते हैं, नित्यानंद प्रभु वामन रूप में जो है वामन रूप से भिक्षा लेकर बलि के सिर पर चढ़ जाते हैं। क्योंकि भगवान ने फिर बलि को पूछा था कि मैं तीसरा पग कहाँ पे रखूँ, तो उसने कहा था तीसरा पग आप मेरे सर पे रख दीजिए। इस प्रकार उसको भी क्या किया था, बंदी बना लिया था फिर, और उसको भी फिर भगवान ने उसको बलि का बंधन से मोचन करके अपने आप को उसके द्वारपाल के रूप में नियुक्त कर दिया था। क्योंकि भगवान बलि के हाथों बिक गए थे, बलि को इसीलिए भक्त बोला गया है। तो यहाँ पे ये नित्यानंद प्रभु ने भी ऐसी ही लीला की। फिर किसी दिन क्या करते हैं नित्यानंद प्रभु, अब रामलीला का अनुकरण करते हैं। रामलीला में बहुत सारी लीलाएं हैं राम जी की, तो उन सभी लीलाओं का अनुकरण करते थे। जैसे क्या करते, किसी दिन नित्यानंद प्रभु सेतुबंध लीला करते। तो सेतुबंध में क्या हुआ था, सारे वानर जाके पत्थर लेके आते थे और नल और नील उस पर राम राम लिखते थे, क्योंकि नल और नील के हाथ से फेंके हुए पत्थर पानी में तैर जाते थे। तो वहाँ पे वो राम राम लिख के सारे पत्थरों को पानी में फेंकते जाते हैं। तो सारे ऐसे नित्यानंद प्रभु ने किया, सेतुबंध की लीला कर रहे हैं तो सारे वानर जो बालक हैं वो वानर का रूप धारण कर लेते हैं, बंदर बन जाते हैं और सारे क्या करते हैं, वहाँ पे एक वृक्ष थे बेरेंडार के वृक्ष, उनको काट कर लाते हैं, जल में फेंकते हैं पत्थरों की जैसे। और फिर सब बालक मिलकर क्या करते हैं, जय रघुनाथ बोलते हैं, जय राम, जय सिया राम, जय सिया राम। तो भगवान रामचंद्र ने भी क्या किया था, वानर सेना के साथ समुद्र तीर पर गमन किया था और शरणागत समुद्र के वाक्य सुनकर, क्योंकि समुद्र ने 3 दिन तक रास्ता नहीं दिया था भगवान को, तो भगवान ने सोचा कि मैं समुद्र को ही सोख लूँगा। जब राम जी समुद्र को सोखने लगे तो समुद्र क्या किया था, स्तुति करते हुए हाथ जोड़कर भगवान के चरणों में आया था कि अगर आप मेरे को सोख लोगे तो इसमें आपकी कोई महिमा नहीं होगी, क्योंकि आप अगर मेरे को सोख लोगे तो समुद्र ने बोला था कि मेरे अंदर जितनी भी असंख्या जीव जंतु उन सबकी भी हत्या हो जाएगी, इसमें आपका यश नहीं बढ़ेगा। तो प्रभु कहते हैं मुझे तो पार करना है, तुम्हें आप रास्ता नहीं दे रहे तो मेरे को रास्ता बताओ। तो फिर समुद्र ने बोला था कि आप क्या करो, अपने असंख्य वानरों के हाथ द्वारा मेरे ऊपर क्या करो, बहुत ज़्यादा सुंदर एक सेतु का निर्माण करो पर्वतों और वृक्षों के द्वारा। इस प्रकार फिर क्या हुआ था,
लंका कांड में इसका वर्णन आता है किस प्रकार से फिर राम जी ने वानरों की सहायता से पूरा सेतु बंद किया था। ये जो गिरिराज पर्वत जो वृंदावन में गोवर्धन में गिरिराज पर्वत है, इसकी भी लीला उनके साथ जुड़ती है। आदिवरा पुराण में कथा आती है कि हनुमान जी अलग अलग जगहों से बड़ी बड़ी शिलाएं ला रहे थे समुद्र को बांधने के लिए। जब भगवान राम पे सेतु का निर्माण कर रहे थे उस समय गिरिराज जी को भी लेके आए। जब गिरिराज जी को लेके आए इतने में आकाशवाणी हुई कि अभी सेतु निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है, जो व्यक्ति जहाँ से जो भी वानर जहाँ से कोई पर्वत ला रहा है उसको वहीं पे रख दो, क्योंकि वहाँ पे भी ज़रूरत नहीं है। जब हनुमान जी इसको स्थापित करने लगे तो गोवर्धन पर्वत ने हनुमान जी को बोला, मैं भगवान की सेवा के लिए जाना चाहता था, भगवान के चरण कमल मेरे ऊपर पड़ते, लेकिन अभी मैं भगवान की सेवा में जा नहीं सका। आप मुझे वहाँ जाके भगवान की सेवा में लगाओ, नहीं तो मैं आपको श्राप दे दूंगा। तब हनुमान जी कहते हैं कि जैसा कि आपने सुना है गिरिराज, अभी तो सेतु निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है, अभी आप भगवान की सेवा में नहीं जा सकते, लेकिन मैं क्या करता हूँ, आपको वृंदावन में स्थापित कर देता हूँ, ब्रजमंडल में स्थापित कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगले अवतार में भगवान कृष्ण रूप धारण करके आएंगे और तब आप यहाँ पे तो सिर्फ भगवान चल के चले जाएंगे सेतु पे तो, लेकिन आप पे गिरिराज आपके ऊपर भगवान क्या करेंगे, आगे नाना प्रकार की लीलाएं करेंगे। सखाओं के साथ लीलाएं होंगी, यहाँ पे सखियों के साथ लीला होंगी, तो आप बिल्कुल चिंता मत करो, यहाँ पे मैं आपको स्थापित कर देता हूँ। इस प्रकार गिरिराज पर्वत की लीला भी ये सेतुबंध लीला के साथ जुड़ती है। इस पर ये हुआ। उसके बाद नित्यानंद प्रभु का वर्णन आ रहा है कि नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं, सेतुबंध की लीला करते हैं। सेतुबंध लीला के बाद फिर क्या होता है, लक्ष्मण के भाव में क्या आते हैं, लक्ष्मण के भाव में रहते हैं नित्यानंद प्रभु। यहाँ रामलीला में लक्ष्मण जी के भाव में क्या करते हैं, नित्यानंद प्रभु उसी प्रकार के हो जाते बिल्कुल जैसे लक्ष्मण जी थे। और बालक ना समझकर, सब बालक ना समझकर इसको आश्चर्य मानते थे कि बालकों को समझ भी नहीं आता था, वो हैरान हो जाते थे, इतना सुंदर रूप, मतलब बिल्कुल लक्ष्मण जैसे लीला कर रहे हैं। बालक क्या करते, 5 वानरों का 2 रूप धारण करके क्या करते, विचरण करने लगते। और प्रभु लक्ष्मण का रूप बना कर क्या करते, उनसे पूछते, अरे वानरों तुम सब कौन हो जो जहाँ वन में घूम रहे हो, मुझे बताओ, मैं श्री रघुनाथ जी का सेवक हूँ। तो जो 5 वानर बने थे वो कौन थे, वो सुग्रीव थे और उसके 4 मंत्री थे, ये बने थे वानर। तो यही ये किष्किंधा कांड में कथा आती है कि कैसे वो हनुमान जी उसमें मंत्री थे, नल और नील और तार, 4 ये मंत्री थे, हनुमान, नल, नील और तार, ये सुग्रीव के मंत्री थे। सुग्रीव के साथ ये वहाँ पे घूम रहे थे। तो यहाँ पे लक्ष्मण जी इनको मिलते हैं, तो यही लीला नित्यानंद प्रभु कर रहे हैं। तो वहाँ पे फिर वो 5 वानर बोलते हैं, हम सब बाली के भय से इधर घूम रहे हैं। बाली कौन था, सुग्रीव का भाई था, जो कि सुग्रीव को मारना चाहता था। तो आप हमें श्री राम जी के दर्शन करा दीजिए। वो सब वानर ऐसे बोलते हैं, हम उनकी चरण धूलि लेंगे। तो फिर वहाँ पे लक्ष्मण जी बने हुए नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं, सबको क्या करते हैं, अपने साथ प्रभु के पास ले आते हैं और सबने श्री रामचंद्र जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया, जो बच्चा रामचंद्र बना हुआ था। इस प्रकार फिर किसी दिन क्या करते हैं, इंद्रजीत वध की लीला का अनुकरण करते हैं, जिस दिन इंद्रजीत को मारा था लक्ष्मण ने। और किस दिन लक्ष्मण के रूप में पराजित भी हो जाते हैं, इंद्रजीत ने लक्ष्मण को पराजित भी किया था, नित्यानंद प्रभु भी पराजित हो जाते हैं। किसी को विभीषण बना देते हैं और राम जी के पास ले आते हैं और उसका लंकेश्वर के रूप में अभिषेक करवा देते हैं। राम जी ने क्या किया था, विभीषण के आते उसको लंकेश बोल के संबोधित किया था और उसका अभिषेक कर दिया था, उसको लंका का राज्य दे दिया था। फिर कोई बालक आकर कहता है, मैं रावण सामने आया हूँ, लक्ष्मण तुम सावधान हो जाओ, मैं शक्ति निक्षेप करता हूँ। तो यहाँ पे ये कथा ऐसे आती है कि रावण ने क्या कहा था, शक्ति मारी थी नित्यानंद प्रभु लक्ष्मण जी पर। इतना कहकर उसने कमल का पुष्प फेंका, जिससे नित्यानंद प्रभु लक्ष्मण जी के भाव में मूर्छित होकर गिर पड़े और सब बालकों के जागने पर भी नहीं जागे। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि नित्यानंद प्रभु लक्ष्मण जी के भाव में हैं, तो वो एक्चुअल में मूर्छित हो गया असली में। और क्या हुआ, सारे बालक डर गए। सबने देखा कि वास्तव में सारे शरीर में इनके तो प्राण ही नहीं है। सारे बालक सिर पर हाथ रखकर रोने लग गए, पीटने लग गए। और जिसको सुनकर सारे माता पिता भी आ गए उनके, और उन्होंने भी आकर शीघ्र देखा कि पुत्र के शरीर में तो प्राण ही नहीं है। तो यहाँ पे हड़ाई पंडित और पद्मावती भी बिल्कुल ऐसे मूर्छित प्राय हो गए, रोने लग गए। अब जिससे मूर्छित होकर गिर पड़े, अब सब 2 लोग देखकर बड़े हैरान हो गए, ये क्या हो गया। तब सब बालकों ने सब वृत्तांत सुनाया। किसी ने कहा कि इनके भाव का कारण समझ लिया है। उसमें से जब सारी बात सुनाई, पहले से भी एक श्रेष्ठ अभिनेता ऐसी दशरथ जी के भाव में राम वनवासी जब हुए थे, ऐसा सुनकर शरीर त्याग कर दिया था। मतलब रामलीला चल रही थी, जो दशरथ जी बने थे, जब उन्होंने सुना कि राम जी सच में वन चले गए, वापस नहीं आए, तो उन्होंने शरीर त्याग कर दिया था दशरथ जी के भाव में। फिर अन्य किसी ने कहा, अच्छा ठीक है बताओ। अब उसमें कई वृद्ध व्यक्ति थे, तो वहाँ पे एक वृद्ध व्यक्ति बोलता है, जिस बालक ने हनुमान जी का वेश धारण कर रखा था, उसके द्वारा औषधि लाकर देने से ये अच्छे हो जाएंगे, ऐसा बोल दिया।
अब पहले ही नित्यानंद प्रभु ने ये सारी बातें बालकों को समझाई हुई थी कि देखो, जब मैं मूर्छित हो जाऊं तो तुम सब मुझे चारों ओर से घेर कर रोना, फिर थोड़ी देर बाद हनुमान को भेजकर औषधि लाकर मेरे नाक में डालने से प्राण आ जाएंगे। लेकिन जब भगवान अचेतन हो गए नित्यानंद प्रभु, तो उनकी यह दशा देखकर सारे बालक व्याकुल हो गए और रोने पीटने लग गए और हत ज्ञान हो गए, मतलब उनको भूल गया सारी बात की उन्होंने नित्यानंद प्रभु ने उनको ये सारा कुछ तो बताया ही हुआ था पहले, और उनको कथित शिक्षा बिल्कुल याद ही नहीं हो रही थी। बस यही बार बार बोले जा रहे थे, उठो भाई, और उच्च स्वर से रो रहे थे सब लोग, जो सारे बालक थे। तो लोगों के मुख से यह कथा सुनकर उनको सारी बात स्मरण आ गई। तब एक बालक हनुमान जी के वेश में, जो हनुमान बना था, वो वहाँ से चला गया सुषेण पर्वत पर, ठीक है। और इधर एक बालक क्या हुआ, तपस्वी का वेश धारण करके रास्ते में बैठ गया, जो वो एक कालेमी राक्षस बना था। तो वो कालेमी राक्षस बनकर बैठ गया और बोलता है, फल और मूल देकर हनुमान जो बना हुआ बालक है उसका आदर करता है और कहता है, वत्स यहाँ रहकर आश्रम को धन्य करो, बड़े सौभाग्य होने पर ही तुम्हारे दर्शन हुए हैं, तुम्हारे जैसे व्यक्ति मिलते हैं। हनुमान जी कहते हैं, जो हनुमान जी बने हुए हैं, अरे एक अत्यंत आवश्यक कार्य से जा रहा हूँ, फिर लौटना भी है, इसलिए मैं ठहर नहीं सकता। तुमने सुना ही होगा कि रामचंद्र जी के अनुज लक्ष्मण को शक्ति लगी है, जो रावण ने मूर्छित कर दिया है, इसीलिए मैं गंधमादन पर्वत पर औषधि लेने जा रहा हूँ। औषधि से उनके प्राणों की रक्षा हो जाएगी। तपस्वी कहता है, यदि आपको निश्चित जाना है तो स्नान करके जाओ और कुछ खाकर जाओ, क्योंकि कालेमी ने भी ऐसी बोला था। फिर नित्यानंद प्रभु की शिक्षा से यह सब बालक कथा कह रहे थे और सब लोग विस्मित होकर दृष्टि से देख रहे थे। अब ये सारी कथा बालक कर रहे हैं, सारा लीला कर रहे हैं और सब लोग वहाँ पास बैठ के देख रहे हैं। और हनुमान क्या करते हैं, तपस्वी के कहने से जैसे ही स्नान करने के लिए जाते हैं तो सरोवर में पहले से एक बालक छुपा हुआ था, जो क्या बन गया था, मगरमच्छ बना हुआ है। तो उसने उसके चरण पकड़ लिए हनुमान जी के और ग्राह का रूप धारण करके मगरमच्छ बन के राक्षस जल में लेके जा रहा है हनुमान बने हुए बालक को। तो हनुमान बने हुए बालक ने क्या किया, उसको खींचा और किनारे पर लेके आए और कुछ देर बाद युद्ध करके उसको ग्राह को जीतने के बाद जैसे ऊपर उठकर देखा कि एक और महावीर खड़ा है। तो वही राक्षस जो पहले कालनेमी बना हुआ हनुमान जी को खाने के लिए पीछे दौड़ा, तो उसने कहा कि तुमने ग्राह को तो जीत लिया, पर मुझे कैसे जीतोगे? अगर मैं तुमको खा जाऊं तो लक्ष्मण को कौन जीवित करेगा? हनुमान जी बोले, तेरा रावण तो कुत्ता है, मैं उसको कुछ नहीं समझता हूँ, दूर हट जा। इस तरह से पहले थोड़ी देर उनमें गाली गलौच हुआ, फिर बाल नोचा नोची और फिर मुक्का मुक्की होने लगी। उस क्षण हनुमान जी बना हुआ बालक जो है वो खेल ही खेल में उस राक्षस कालनेमी बने हुए राक्षस को बालक को मारकर क्या करता है, गंधमादन पर्वत पर पहुँच जाता है। गंधमादन पर्वत पर क्या करता है वो, फिर जाके वहाँ से वो पूरा पर्वत ही उठा के ले आता है, क्योंकि उसको पता नहीं चलता कि संजीवनी बूटी कौन सी है। तो कुछ देर बाद फिर यहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे भी गंधर्वों के साथ कुछ युद्ध होता है जो उस पर्वत की रक्षा कर रहे थे। तो गंधर्वों को भी युद्ध में पराजित करके पूरे गंधमादन पर्वत को सर पे लाकर लंका में ले आता है। और जो एक शिशु था, सुषेण वैद्य बना था, वो सुषेण वैद्य का रूप धारण करके श्री राम जी का स्मरण करते हुए लक्ष्मण जी की नाक में, अर्थात नित्यानंद प्रभु की नाक में औषधि दे देता है। औषधि नाक पे आते ही प्रभु क्या करते हैं, उठकर बैठ जाते हैं। यह देखकर सभी पिता माता क्या होते हैं, सब लोग हंसने लग जाते हैं। इस प्रकार बड़ी ही सुंदर यह लीला है। हड़ाई पंडित ने अपने पुत्र नित्यानंद प्रभु जी को गोद में उठा लिया। सब बालक बड़े हर्षित हो गए, सब नाचने कूदने लग गए। सब लोगों ने कहा, वत्स ये सब तुमने कहाँ से सीखा है, इतनी सुंदर सुंदर? तो प्रभु ने हंसते हुए कहा, अरे ये सब तो मेरी ही लीलाएं हैं। नित्यानंद प्रभु क्या कर रहे हैं, अपना जो तत्व बता रहे हैं कि मैं ही तो हूँ लक्ष्मण, मैं ही तो हूँ बलदेव, लेकिन फिर भी कोई लोग विष्णु माया के कारण मोहित हैं, जो वो समझ नहीं पा रहे। सभी भगवान के परिकर हैं, लेकिन भगवान जब जनाना नहीं चाहे तो उनके परिकर भी उनको नहीं जान सकते। तो यहाँ पे एक छोटी सी बात आती है कि यहाँ पे वर्णन आता है कि जो शक्ति थी वो रावण ने मारी थी। यद्यपि हमने रामायण में या तुलसीकृत रामायण में लिखा है कि जो लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी वो मेघनाथ ने मारी थी। तो ये दोनों ही बातें सत्य हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जो वर्णन है वो यही है कि हाँ, जो मेघनाथ था उसको तो लक्ष्मण जी एक बार पराजित हो गए थे, लेकिन बाद में लक्ष्मण जी ने उसका वध कर दिया था। लेकिन रावण ने एक बार शक्ति मारी थी, उससे लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। तो ये वर्णन आता है वाल्मीकि रामायण में। तो इस प्रकार से ये कथा है नित्यानंद प्रभु की, बड़ी ही सुंदर। अब बता रहे हैं कि श्री नित्यानंद प्रभु प्रथम व्यस्त बालक रूप में अति सुकुमार थे। मतलब जो उनका छोटे से जब नित्यानंद प्रभु बड़े ही सुंदर थे, गोद में उतारने की इच्छा ही नहीं होती थी किसी को उनकी। सभी लोग क्या करते थे, प्रभु को पुत्र से भी अधिक स्नेह करते थे, अपने पुत्र से भी अधिक। जो उनके अपने पुत्र थे उनसे भी ज़्यादा प्यार करते थे नित्यानंद प्रभु को। लेकिन विष्णु माया के प्रभाव से पहचान नहीं पा रहे थे ये कौन है। इस प्रकार शिशुकाल से नित्यानंद प्रभु कृष्ण लीला, रामलीला और इन सब लीलाओं के बिना किसी और खेल में किसी प्रकार का आनंद अनुभव नहीं करते थे। घर में माता पिता को छोड़कर सब बालक नित्यानंद प्रभु के पास हर समय क्या करते, खेलते रहते, आके विहार करते रहते थे। सब बालकों के चरणों में
यहाँ पे ग्रंथकार कह रहे हैं कि मेरा बहुत नमस्कार है। कौन? वृंदावन दास ठाकुर, जिनका नित्यानंद प्रभु के साथ इस प्रकार इतना सुंदर खेल हुआ, विहार हुआ। तो बता रहे हैं कि श्री नित्यानंद राय इस प्रकार क्रीड़ा करते रहते शिशुकाल से ही, जिन्हें श्री कृष्ण लीला के अतिरिक्त तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। तो यहाँ पे ग्रंथकार कह रहे हैं कि अनंत देव की तो अनंत लीलाएं हैं, उन लीलाओं का मैं कौन वर्णन कर सकता है। तो केवल उनकी कृपा से जितनी स्फूर्ति हो रही है उतना ही मैं वर्णन कर पा रहा हूँ। इस प्रकार 12 वर्ष तक घर में रहकर फिर नित्यानंद प्रभु तीर्थ भ्रमण के लिए चल दिए हैं। तो यहाँ पे बताया 12 वर्ष तक नित्यानंद प्रभु एक चक्राग्राम में रहे हैं। उसके बाद कहाँ चले गए? तीर्थ भ्रमण करने चले गए। और फिर बताया 12 से लेके 20 वर्ष की आयु तक, 20 वर्ष की आयु मतलब 8 साल तक, 20 वर्ष की आयु तक तीर्थों में भ्रमण करने के बाद अंत में महाप्रभु से आकर मिले हैं 20 साल की आयु में। तो यहाँ पे ये बताया आदि खंड में बता रहे हैं नित्यानंद प्रभु की अभी पूरी तीर्थ यात्रा का वर्णन आएगा, कहाँ नित्यानंद प्रभु ने तीर्थों में भ्रमण किया। यहाँ पे ग्रंथकार कह रहे हैं कि जिन प्रभु की दुष्ट पाषंडी लोग निंदा करते हैं, कुछ लोग नित्यानंद प्रभु की निंदा करते थे उस समय, जिन प्रभु ने सर्व जगत का उद्धार किया, जिनको छोड़कर करुणा का सागर और कोई नहीं है, जिनकी कृपा से ही महाप्रभु के तत्व को जाना जा सकता है, चैतन्य महाप्रभु के विषय में जाना जा सकता है और उनको पाया जा सकता है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के ही धन है। किसी व्यक्ति का जो धन होता है वो वहाँ उसको लेने के लिए उस व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा। चैतन्य महाप्रभु का जितना मर्जी नाम लेते रहो उनको पाया ही नहीं जा सकता। उनको पाने के लिए हमें नित्यानंद प्रभु के पास ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वो नित्यानंद प्रभु के धन है। और कहते हैं जिन प्रभु के द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु का महात्म्य प्रकाशित होता है, ऐसे नित्यानंद प्रभु के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। अब बता रहे हैं कि श्री चैतन्य देव के परम प्रियतम नित्यानंद प्रभु की कथा सुनिए, जिस प्रकार से उन्होंने तीर्थों में भ्रमण किया। तो यहाँ पे उनके सब प्रकार के तीर्थों का बहुत तीर्थ भ्रमण किया नित्यानंद प्रभु ने। भारत भूमि में इतने तीर्थ हैं, इसीलिए भारत भूमि धन्य है। अभी आप सुनिएगा कितने तीर्थों का नाम आएगा यहाँ पे, जहाँ पे नित्यानंद प्रभु भ्रमण कर रहे हैं। इससे पहले एक छोटा सा भजन गाते हैं हम नित्यानंद प्रभु का। एक भजन है, अभी गाते हैं। अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य निताय नगरे बिड़ाय, अधम पतित जीवे द्वारे द्वारे गिया, हरि नाम महामंत्र दीक्षे न बिलाया, जारे देखे तारे कहे दंते त्रीन करी, हमारे किनियाल बोलो गौर हरि। एत बलि नित्यानंद मुमे गड़ी जाय, सोनार पर्वत जेन दुलाते लोटाय, हेन अवतारी जार रति न जन्मील, लोचन बले से पापी एलो आर गेलो, अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य निताय नगरे बिड़ाय, जय नित्यानंद राय, जय नित्यानंद राय, नित्यानंद राय, जय नित्यानंद राय, जय नित्यानंद राय, जय नित्यानंद राय, नित्यानंद राय, जय नित्यानंद राय। एक बार इसका अर्थ भी बता देते हैं। इसमें बहुत ही सुंदर बता रहे हैं, लोचनदास ठाकुर इस भजन को लिख रहे हैं। नित्यानंद प्रभु के ज़्यादातर भजन श्री लोचनदास ठाकुर द्वारा ही लिखे गए हैं। कुछ भजन श्री नरोत्तमदास ठाकुर जी द्वारा लिखे गए हैं, कुछ भजन श्री वृंदावन दास ठाकुर जी द्वारा लिखे गए हैं। तो यही लोचनदास ठाकुर जी का भजन है, बड़ा ही सुंदर। अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अक्रोध शब्द यूज़ किया यहाँ पे। अक्रोध अर्थात जिनको कभी क्रोध आता नहीं है उनको बोलते हैं अक्रोध। यहाँ पे बताया तो अक्रोध क्यों बोला नित्यानंद प्रभु के लिए? बोले
आपने तो अभी बोला था कि ये तो बलदेव प्रभु ही हैं, तो बलदेव प्रभु को तो क्रोध आता है। बलदेव प्रभु ने कृष्ण पर भी क्रोध किया था। जब कृष्ण ने क्या किया था, अपनी बहन सुभद्रा को अर्जुन के साथ भगा दिया, अर्जुन ने उसके साथ विवाह कर लिया था, क्योंकि बलदेव क्या चाहते थे कि मेरी बहन का विवाह किसके साथ हो, दुर्योधन के साथ हो। तो वहाँ पे बलदेव प्रभु क्रोध कर रहे थे, अर्जुन को मारना चाहते थे। और भी कई जगह वर्णन आता है बलदेव प्रभु के क्रोध का। लक्ष्मण भी ऐसे नित्यानंद प्रभु हैं, लक्ष्मण जी भी क्रोध करते थे। जब दशरथ जी ने राम जी को वनवास दिया तो लक्ष्मण जी ने जब यह सुना है तो अपने पिता पर ही क्रोध किया था उन्होंने, सामने नहीं लेकिन राम जी के सामने किया था। और उसके बाद जब भरत जी सेना लेकर वहाँ पे आए हैं राम जी को मनाने के लिए सारे परिवार के साथ, तो लक्ष्मण जी को क्या लगा कि भरत सेना लेकर आया है, युद्ध करने आया है, इसीलिए मैं अगर शिव जी भी यहाँ पे युद्ध में अगर भरत का साथ देंगे तो मैं शिव जी को भी मार दूंगा। इस प्रकार की प्रतिज्ञा लक्ष्मण जी ने वहाँ पे की थी, क्रोध किया था। तो वहाँ पे वर्णन आता है कि लक्ष्मण जी को भी क्रोध आता है, लेकिन नित्यानंद प्रभु को कभी भी क्रोध नहीं आता। हमेशा नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं, प्रेम प्रदान करते हैं, आनंद में मगन रहते हैं। इसीलिए नित्यानंद प्रभु के लिए बोला गया अक्रोध। जब यद्यपि तत्व वही है, बलदेव प्रभु ही नित्यानंद प्रभु हैं, अभिन्न है बिल्कुल, लेकिन एक वैशिष्ट्य है इनमें। बलदेव प्रभु होते हुए भी नित्यानंद प्रभु जब बन के आए तो इनको कभी क्रोध नहीं आता। इस अवतार में इन्होंने कभी अस्त्र शस्त्र उठाया ही नहीं। जगाई मधाई नाम के दो बड़े ही अच्छे पंडित थे, लेकिन वो गलत संग से दुष्ट हो गए थे और क्या करते थे, मदिरा पान करते थे, स्त्री संग करते थे, अवैध स्त्री संग करते थे और लोगों को गाली गलौज करते थे। गंगा जी के किनारे कुटिया बना रखी थी, वहाँ बैठे रहते थे, सारा दिन मदिरा पान करते रहते, आने जाने वाले लोगों को गालियाँ देते थे। तो वहाँ पे कोई भी वहाँ पे से गुजरता नहीं था सभ्य व्यक्ति। वहीं पे नित्यानंद प्रभु उनको प्रेम प्रदान करने चले गए। चैतन्य महाप्रभु का प्रेम कैसे व्यक्ति को प्रेम प्रदान करने चले गए, जो बिल्कुल विमुख है भगवान से, जिसको भगवान के बारे में पता ही नहीं है। वहाँ पे जाके बोलते एक बार हरि बोल बोल दो, एक बार हरि बोल बोल दो ऐसे। और फिर वहाँ पे जब मारा जगाई ने नित्यानंद प्रभु को, तो वहाँ पे मार खाने पर भी नित्यानंद प्रभु के माथे पर खून निकल आया, फिर भी उसको बोल रहे हैं तुम एक बार हरि बोल दो और मुझे खरीद लो। ऐसे नित्यानंद प्रभु तब भी अस्त्र धारण नहीं किया। इसीलिए इनको बोला गया मार खे प्रेम दे एमनते दयाल नाई। मार खा के भी जो प्रेम दे, ऐसे प्रभु देखे हैं कभी? तो यहाँ पे इसीलिए पहली शब्द में जो लाइन आई अक्रोध, कि नित्यानंद प्रभु को कभी भी क्रोध नहीं आता। परम आनंद, जो परम आनंद में रहते हैं, एक होता है आनंद, एक होता है परमानंद, जो हर समय आनंद में रहते हैं, ऐसे नित्यानंद राय। और आगे बोलते हैं अभिमान शून्य निताई नगरे बढ़ाए। अभिमान होता है जीव के अंदर, एक भगवान के अंदर भगवत्ता का अभिमान होता है। नित्यानंद प्रभु तो स्वयं भगवान ही है, वो द्वितीय रूप तो है भगवान कृष्ण के, सेकंड एक्सपेंशन है कृष्ण की, लेकिन फिर भी क्या बोला गया, अभिमान शून्य, अभिमान है ही नहीं। अब सोचो कोई व्यक्ति ऐसा जिसके अंदर अभिमान ही ना हो तो वो कैसा होगा, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो नित्यानंद प्रभु क्या है, अभिमान शून्य निताई नगरे बेड़ाए, नगर नगर में घूम रहे हैं, बेड़ाए अर्थात घूम रहे हैं। और क्या बोलते हैं, अधम पतित जीवेर द्वारे द्वारे गिया। अधम और पतित जितने भी गिरे हुए अधम जीव हैं उनके घर घर जाते हैं, घर घर जाके क्या कहते हैं, हरि नाम महामंत्र दीक्षे न बिलाइया। हरि नाम महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह महामंत्र क्या करें, दीक्षे न बिलाइया, दे रहे हैं, बोल बोल के बुला बुला के दे रहे हैं, भैया ये महामंत्र ले लो। और आगे बोलते हैं जारे देखे तारे कहे दंते तीर्णधरी। जिसको भी देखते हैं, जारे देखे तारे कहे, उसको ही कहते हैं, दांत में तीर्ण धारण करके, मतलब बहुत ही छोटे बनकर, बहुत ही नीचे बनकर, क्या कहते हैं, डाउन टू अर्थ होके, आमारे किनिया लह बोलो गोर, मुझे खरीद लो। और मेरा मूल्य क्या है, गौरहरि। बस गौरहरि बोलो और मुझे खरीद लो। किसी वस्तु का मूल्य देके उसको खरीदा जाता है, तो बोलते हैं मेरे को खरीद लो तुम लोग, लेकिन क्या बोलो, गौरहरि बोलो। और आगे क्या बोलते हैं, इतने प्रेम में मत्त हैं, महाप्रभु का नाम सुनते ही इतने मत्त हो जाते हैं। बोलते ए तो बोली नित्यानंद भूमे गड़ी जाए, जमीन में लोटपोट होने लगते हैं इतना बोलते ही। सोनार पर्वत जे न धुलाते लौटाए। यहाँ पे लोचन ठाकुर कह रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे सोने का पर्वत धूल में लोट खा रहा हो। हे न अवतारे जार रति न जन्मिल। ऐसे नित्यानंद प्रभु अवतार में, ऐसे सुंदर अवतार में, जो इतने दयालु हैं, इतने कृपालु, ऐसे आनंद में हैं, जो ऐसा आनंद प्रदान करना चाहते हैं जीव को। हे न अवतारे जार रति न जन्मिल। ऐसे अवतार में भी जिसकी रति नहीं हुई, लोचन बले से ही पापी एलो और गेलो। लोचन दास ठाकुर जी कहते हैं कि वो पापी तो एलो और गेलो, एलो गेलो मतलब आना जाना कर रहा है भैया, बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है, बार बार फिर मरता है, फिर जन्म लेता है। एलो गेलो, आया और गया, आया राम गया राम, फिर आया फिर गया, फिर आया फिर गया, फिर वही संसार करता है। इसीलिए ऐसे नित्यानंद प्रभु का त्याग कर किसी का और भजन ना करो भैया, नित्यानंद प्रभु का ध्यान करो। तो इसीलिए ये बड़ा ही सुंदर भजन है, सब लोग इसको गाया कीजिए। रोज़ इस तरह के भजन हमें गाने चाहिए। इन भजनों में भक्ति है और साधारण भजन नहीं गाने चाहिए जो किसी अन्य कवि के द्वारा अपने
मान प्रतिष्ठा के लिए लिखे गए। इस प्रकार के कीर्तन गाने चाहिए जो कि महत्पुरुषों द्वारा लिखे गए हैं। ये लोचन दास ठाकुर जी द्वारा लिखा गया कीर्तन है, बड़ा ही सुंदर।